बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की वीडियो में बात करेंगे एडीसी पार्ट 2 की, बीकॉम पार्ट 2 की एनुअल एग्जामिनेशन 2026 के हवाले से हमने पेपर पेयरिंग स्कीम स्टार्ट की हुई है। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट बिजनेस टैक्सेशन, इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट, इंपॉर्टेंट लॉन्ग डेफिनेशंस और न्यूमेरिकल्स की बात की जाएगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। प्रीवियसली हमने अभी तक जितने सब्जेक्ट्स को डिस्कस कर लिया, इसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया ऑडिटिंग, बिजनेस लॉ, ईओपी और बीसीआरडब्ल्यू। 4 सब्जेक्ट्स के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि पेपर पेयरिंग स्कीम फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2026 हमने शेयर कर दी है। अगर आप स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हुई, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, 4 के 4 सब्जेक्ट्स के जो है वो लिंक्स मौजूद हैं। डायरेक्ट आप उन्हीं वीडियो पर चले जाएंगे, इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करें, इंशाल्लाह ताला पेपर में यही आएंगे। अपने आप को सैपली से बचाएं। अगर आपको ये तमाम क्वेश्चंस सोल्यूशन फॉर्म में चाहिए विद इजी वर्डिंग और आपका अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न, तो आप हमसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं 030170977404। ये नोट्स आपको जरूर बाय करने चाहिए। अगर आप इन नोट्स से प्रिपरेशन करते हैं तो किसी बुक को आपको प्रिपेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। सब्जेक्ट है बिजनेस टैक्सेशन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन करना, वो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है एफबीआर के पावर एंड फंक्शन, इसको अथॉरिटीज कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे सीआईआर के पावर एंड फंक्शन, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 3 आप करेंगे एपलेट ट्रिब्यूनल के पावर एंड फंक्शन। ये 3 अथॉरिटीज होती हैं। अगर आप हमसे नोट्स लेंगे, हमने इन 3 अथॉरिटीज का एक आंस बनाया हुआ है। तीनों में से जिसके भी पावर एंड फंक्शन आ जाए, आपने उसी आंस को करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर ली जाए तो वो है अपील टू एपलेट ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ली जाए वो है अपील टू सीआईआर, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। और अपील भी हमने 2 अपील की एक अपील बनाई हुई है। अगर आप स्टूडेंट्स को वो चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। दोनों में से कोई भी अपील आ जाए, आप एक ही अपील को याद करें, आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें, वो है आपका सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, डिफाइन लॉसेस, एक्सप्लेन सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर ली जाए, वो है प्रोविडेंट फंड, यानी कि डिफाइन प्रोविडेंट फंड, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, वो इसी के अंदर ही आता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर ली जाए तो वो है डिफाइन डेप्रिसिएशन अलाउंस, एक्सप्लेन इट इन डिटेल। डेप्रिसिएशन अलाउंस को आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर ली जाए तो क्वेश्चन नंबर आप 9 करेंगे क्रेडिट रिलीफ, डिफाइन क्रेडिट रिलीफ, एक्सप्लेन इट इन डिटेल। क्रेडिट रिलीफ वाला स्टूडेंट सामने क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 होगा एक्सप्लेन दी प्रीक्विजिट्स एंड अलाउंसेस ऑफ अ टैक्स पेयर या टैक्स इंडिविजुअल। प्रीक्विजिट्स भी और अलाउंसेस भी, दोनों को आपने एक्सप्लेन करना है। 10 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर ली जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 आप स्टूडेंट जो करेंगे वो है मतलब ये आपका टोटल इनकम ऑफ ऑर्डिनेंस 2001 के ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंगली जो टोटल इनकम में जो जो आइटम्स आती है ना फर्निश के अंदर, यानी कि टैक्स पेयर जो अपनी रिटर्न्स फर्निश करता है, उसके अंदर जो टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है आपका, ये पास पेपर में भी आपका मौजूद है, वो आपने क्वेश्चन नंबर 11 एज अ क्वेश्चन नंबर 11 करना है। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे एक्सप्लेन द एग्रीकल्चरल इनकम, कांसेप्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 13 आप जो करेंगे वो है एक्सप्लेन द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन डिटेल, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे एक्सप्लेन द कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन डिटेल। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिटेल से आपने एक्सप्लेन करना है। ये 14 क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स ने एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चन नंबर, और ये जो मैंने अथॉरिटीज अपील की बात की और इसके अलावा भी जितने क्वेश्चन मैंने आपको आगे फर्दर एक्सप्लेन किए, अगर आपको सोल्यूशन सिंपल एंड इजी वर्डिंग में चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। जितने भी आप राइटर्स की बुक यूज कर लेना, चाहे वो मौजूम मुगल है, कोई भी और राइटर है, टेक्स्ट की बुक की वर्डिंग बहुत ज्यादा टफ है। हमने अपने नोट्स में बहुत इजी वर्डिंग रखी हुई है ताकि आप स्टूडेंट्स उसको इजीली याद कर पाओ। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको आएगा वो है इनकम टैक्स की डेफिनेशंस। तो सुने, आपने डेफिनेशंस कौन कौन सी करनी है उसको नोट डाउन कर लें। पहले नंबर पर आपने जो डेफिनेशन करनी है वो है आपकी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सेकंड आप करेंगे एपलेट ट्राइब्यूनल। थर्ड आप करेंगे अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड। फोर्थ आप करेंगे अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। फिफ्थ करेंगे आप कैपिटल एसेट। सिक्स करेंगे आप कंपनी। 7 करेंगे आप डिविडेंड। 8 करेंगे आप डेप्रिसिएबल एसेट। 9 करेंगे आप स्मॉल कंपनी। 10 करेंगे आप इनकम। 11 करेंगे आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। 12 करेंगे आप पर्सन। 13 करेंगे आप पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम। 14 करेंगे आप परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। 15 करेंगे आप पब्लिक कंपनी।
16 करेंगे आप प्रिंसिपल ऑफिसर, 17 करेंगे आप रेजिडेंट इंडिविजुअल, 18 करेंगे आप नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, 19 करेंगे आप रेजिडेंट कंपनी, और 20 आप करेंगे ये रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन। 21 डेफिनेशन आप स्टूडेंट्स ने जो करनी है वो होगी आपकी टैक्सेबल इनकम। 22 डेफिनेशन आप करेंगे खाली टैक्स। 23 करेंगे टैक्स पेयर। 24 करेंगे टैक्स ईयर। 25 आप करेंगे स्पेकुलेशन ऑफ बिजनेस। 26 आपने जो करनी है वो है विसल ब्लोअर। 27 आप जो डेफिनेशन करेंगे इनकम ऑफ फॉरेन रेजिडेंट या फॉरेन सोर्स इनकम। ये कितनी डेफिनेशंस आपकी होगी? 27 डेफिनेशंस। अगर आपको सिंपल एंड इजी वर्डिंग में ये 27 की 7 डेफिनेशन और बहुत थोड़ी करके स्टूडेंट्स ये लिखनी होती हैं। आपको डिफरेंट टीचर्स बताते हैं बहुत ज्यादा लेंथी नहीं लिखनी होती, इसको टू द पॉइंट लिखना होता है। वो टू द पॉइंट कितना लिखना है इंशाल्लाह ताला वो आपको नोट्स जब परचेज करेंगे 030170970404 ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप कांटेक्ट करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना लिखना है, उसके अंदर कितना याद करना है। इनकम टैक्स की डेफिनेशंस होगी। एग्जम्पशंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन आता है वो एग्जम्पशंस, छूट, किन किन चीजों के ऊपर टैक्स नहीं लगता, इसको नोट डाउन कर लिया। नंबर 1 आपने करना है एग्रीकल्चर इनकम। नंबर 2 आपने करना है अपीलेट ट्राइब्यूनल। नंबर 3 आपने करना है एग्रीमेंट अंडर इंटरनेशनल ट्रेड। नंबर 4 आपने करना है अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी। नंबर 5 आपने करना है पेंशन। नंबर 6 आपने करना है प्रॉफिट ऑन डेट। नंबर 7 आपने करना है इनकम ऑफ सर्टेन कंपनी। नंबर 8 आपने करना है इनकम ऑफ सर्टेन इंस्टीट्यूशन। नंबर 9 आपने करना है इनकम ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 10 आपने करना है इनकम ऑफ मुदारबा। नंबर 11 आपने करना है इनकम ऑफ ट्रस्ट। नंबर 12 आप जो करेंगे वो फॉरेन सोर्स रेजिडेंट इनकम। नंबर 13 आप स्टूडेंट्स ने जो करना है वो है आपका एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नंबर 14 आप करेंगे मेडिकल अलाउंस। नंबर 15 करेंगे मेडिकल चार्जेस या हॉस्पिटल चार्जेस। नंबर 16 आप करेंगे ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट। नंबर 17 आप स्टूडेंट्स ने जो करना है वो है फ्रूट प्रोसेसिंग जोन। ये 17 आप एग्जम्पशंस करेंगे। सिंपल एंड इजी वर्डिंग और टू द पॉइंट अगर आपने लिखनी है बस वो 3 से 4 लाइनों की लिखी जाती है। हद 5 लाइनें आप कर लें तो वो कौन सी होंगी, कौन कौन सी लाइनें लिखनी है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेल टैक्स की डेफिनेशन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। आपने जो पोर्शन करना है अटेम्प्ट वो है सेल टैक्स की डेफिनेशन। लॉन्ग क्वेश्चंस विद अथॉरिटीज विद अपील मैंने आपको बता दिए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपके सारे हो गए। अगर आपको सिंपल इजी वर्डिंग में चाहिए नोट्स आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इन नोट्स को प्रिपेयर करके आपकी कभी सैपली नहीं आएगी। सेल टैक्स की डेफिनेशन नोट डाउन कर लें आप जो करेंगे। नंबर 1 एक्टिव टैक्स पेयर। नंबर 2 एरियर्स। नंबर 3 एसोसिएट्स। नंबर 4 इनपुट टैक्स। नंबर 5 आउटपुट टैक्स। नंबर 6 टैक्स फ्रैक्शन। नंबर 7 टैक्स फ्रॉड। नंबर 8 टैक्सेबल इनकम। नंबर 9 टैक्सेबल एक्टिविटी। नंबर 10 टैक्सेबल सप्लाईज। नंबर 11 खाली सप्लाईज। नंबर 12 रिटर्न। नंबर 13 आप करेंगे एक्टिव टैक्स पेयर तो हो गया। नंबर 13 आप करेंगे टैक्सेबल इनवॉइसेस। नंबर 14 ऑप्शन जो करना है जीरो रेटेड सप्लाईज। नंबर 15 आपने करना है टैक्सेबल एक्टिविटी। ये 15 डेफिनेशन आप करेंगे किसमें? सेल टैक्स की डेफिनेशन के अंदर। सिंपल इजी वर्डिंग में चाहिए तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। अब न्यूमेरिकल की बात कर ली जाती है तो न्यूमेरिकल आप स्टूडेंट्स ने कौन सा करना है मैं आपको बता देता हूं। न्यूमेरिकल के हवाले से न्यूमेरिकल का देखिए जो फॉर्मेट होता है ना, इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल तो आपने कंपलसरी करना है। उसका जो फॉर्मेट है ना वो फॉर्मेट आपको अच्छी तरह याद करना चाहिए। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। इसके फॉर्मेट के अंदर जो जो आइटम्स इंक्लूड हैं अब उनको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। इंशाल्लाह ताला ये आपका इनकम टैक्स का जो पोर्शन है वो क्लियर हो जाए। इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल हमेशा वो अपने पास से देता है। अब किसी भी सब्जेक्ट को देख लें, मौजूद मुगल की बुक देख लें आप, उसमें कम से कम जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको हल कर लेना। तो अगर आपका फॉर्मेट, अगर आपको वो इनकम टैक्स का जो फॉर्मेट है वो अच्छी तरह अगर आपको आता है ना तो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन क्लियर हो जाएगा। सो न्यूमेरिकल पोर्शन का कोई गेस नहीं होता कहां से आएगा, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस और अदर सोर्स में जो आइटम्स हैं क्या आपको वो अच्छी तरह याद है कि नहीं। टोटल इनकम के बाद वाली जो एफटीपी वाला पोर्शन है वो भी आपको क्या अच्छे से याद है कि नहीं। ठीक है, तो हम आपको इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल की चीजें प्रोवाइड करेंगे। आप अगर उनको कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला 100% आपका न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल हमेशा वो अपने पास से ही देगा, ये
पक्की बात है, 100% की बात है। तो ये आपकी मैंने पेपर पेयरिंग स्कीम बता दी, किसकी, बिजनेस टैक्सेशन की। हमारा थ्योरेटिकल काम सिर्फ एक पार्ट स्टडी रह गया। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये सीरीज ऑफ पेपर पेयरिंग स्कीम अच्छी लगती होगी, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।